अरब वर्ल्ड में जहां इस्लामिक आर्मी के कॉन्सेप्ट को लॉन्च किया जा रहा है, तो वहीं ब्रिटेन में भी कुछ इसी तरह की चिंगारी सुलग रही है। सड़कों पर चंद सैलाब उमड़ रहा है। तस्वीरें देखें आप सर, आजादी के नारे लग रहे हैं। वो ब्रिटेन जिसने सैकड़ों साल तक दुनिया के अलग अलग देशों पर हुकूमत की, जिस ब्रिटिश राज में कभी सूरज कभी अस्त नहीं होता था, वो ब्रिटेन आज एक अनजाने खौफ के साए में जी रहा है। वहां के मूल निवासियों को खुद के गुलाम होने का डर सता रहा है। उन्हें अपनी आजादी खतरे में दिख रही है। ये फिक्र उन्हें क्यों हो रही? इन सवालों का जवाब आंकड़ों के साथ। ब्रिटेन के नागरिक अब कह रहे हैं कि देश में बढ़ रहे अप्रवासी उनकी आजादी छीन रहे हैं। इसी के खिलाफ लाखों लोग एक साथ लंदन की सड़कों पर उतर आए। अब प्रवासियों की बढ़ती संख्या के खिलाफ लंदन की सड़कों पर यूनाइटेड द किंगडम नाम से रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारी वेस्टमिनिस्टर ब्रिज पर मार्च करते हुए पहुंचे। हर तरफ ब्रिटेन के झंडे लहराते दिखे। आयोजकों का दावा तो यहां तक है कि विरोध प्रदर्शन में 10 लाख लोग शामिल हुए। ये प्रदर्शन सबसे पहले उन होटलों के बाहर शुरू हुए जहां शरणार्थियों को जगह दी जाती है। इस दौरान ब्रिटिश पीएम कीर स्टामर सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई। प्रदर्शनकारियों ने कहा, हमें अपना वतन वापस चाहिए, प्रवासियों को हर हाल में वापस भेजो। इंग्लिश चैनल पार कर ब्रिटेन में प्रवेश करने वाले अवैध प्रवासियों को रोकने की मांग की गई। कहा गया कि ब्रिटेन के मूल नागरिक अब प्रवासियों का बोझ नहीं झेलेंगे, वो लड़ेंगे और अपनी असली पहचान बचाएंगे। ब्रिटेन के मूल नागरिकों की चिंता को लेकर हमने फिक्र की एक फाइल भी तैयार की है, लेकिन पहले आप उनका गुस्सा देखिए, फिर आपको इसकी वजह डेटा के साथ बताते हैं। देखिए, एक टर्निंग पॉइंट था साल 2015 में, जब यूरोप के अंदर सीरिया, अफगानिस्तान और इराक से बहुत सारे रेफ्यूजीज आए। कई यूरोपियन देशों ने इनको वेलकम किया, कई ने नहीं किया, लेकिन तब एक हाई पॉइंट था। उस जमाने में जर्मन चांसलर एंगेला मर्केल ने बहुत सारे रेफ्यूजीज को वेलकम किया और कई पॉलिटिकल पार्टीज का ये मेन एजेंडा तक हो गया, प्रो और एंटी। अब हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं, ऐसा यूरोप की जनता को लगता है, खासकर जिस तरीके से अलग अलग देशों में युद्ध चले। लंदन में गुस्से की इस लहर के पीछे है ब्रिटेन के ही मूल नागरिकों की घटती संख्या। एक रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल वहां 73% आबादी मूल ब्रिटिश नागरिक की, जो 2050 तक घटकर 57% तक रह जाएगी। इस हिसाब से 2063 तक अपने ही देश में ब्रिटेन के मूल निवासी अल्पसंख्यक हो जाएंगे, क्योंकि तब उनकी आबादी 50% से कम हो जाएगी। 2075 तक वो कुल आबादी का 44% तक रह जाएंगे और इस सदी के अंत तक ब्रिटेन में वहां के मूल नागरिकों की आबादी सिर्फ 33% रह जाएगी। गुलामी वाले इस डर की वजह भी यही है। ब्रिटेन में पिछले कुछ वर्षों से अप्रवासियों की बाढ़ सी आ गई। 2022 में वहां रिकॉर्ड 7,64,000 अप्रवासी पहुंचे, तो 2023 में ऐसे लोगों की संख्या 6,85,000 थी। पिछले साल 4,30,000 अप्रवासी ब्रिटेन पहुंचे, जबकि इस साल जून तक 1 लाख से ज्यादा लोग ब्रिटेन में शरण लेने के लिए आवेदन कर चुके हैं। लोगों को लग रहा है कि अप्रवासी उनके आर्थिक अवसर और सांस्कृतिक पहचान दोनों छीन रहे हैं। ब्रिटेन में पिछले फिलहाल 40 लाख मुस्लिम अप्रवासी हैं, जो कुल आबादी का करीब 6.5% है। वहीं हिंदू अप्रवासियों की संख्या करीब 12 लाख है। ईसाई, सिख और अन्य अप्रवासी 57 लाख है। गौर करने वाली बात यह है कि ब्रिटेन में सबसे ज्यादा तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ी है। पिछले 25 वर्षों में इनकी आबादी दोगुनी हो गई है। वर्ष 2001 में ब्रिटेन में सिर्फ 16 लाख मुस्लिम थे, जो कुल आबादी का 3% हिस्सा थे। अब 40 लाख मुस्लिम आबादी है, जो कि कुल आबादी का 6.5% है। इस हिसाब से वर्ष 2050 तक वहां 1,40,00,000 मुस्लिम आबादी होगी, जो कुल आबादी का करीब 17.5% होगा। 2011 की जनसंख्या के मुताबिक मुस्लिम आबादी 27 लाख थी, जो 2021 की जनगणना में बढ़कर 39 लाख को पार कर गई। यानी 10 साल में मुस्लिमों की संख्या में 12 लाख से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। द टाइम्स यूके के मुताबिक ब्रिटेन में 85 शरिया अदालतें काम कर रही हैं। ये पश्चिमी देशों में सबसे ज्यादा है। 2024 में मुस्लिम विरोधी नफरत के 6,300 से अधिक मामले रिकॉर्ड किए गए, जो 2023 की तुलना में 43% ज्यादा है। एक अनुमान के मुताबिक लंदन और बर्मिंघम जैसे बड़े शहरों में मुस्लिम आबादी 15 से 20% के बीच पहुंच चुकी है। अब इसी का हवाला देकर दक्षिणपंथी एक्टिविस्ट टॉमी रॉबिन्सन ने लंदन में इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन किया,
वैसे प्रवासियों की बढ़ती संख्या का सियासी कनेक्शन भी है। फिलहाल वहां लेबर पार्टी की सरकार है जिसे प्रवासियों का समर्थक माना जाता है। इसीलिए प्रधानमंत्री की स्टारमर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर कहा कि हिंसा, डर और बंटवारे का जो इस्तेमाल कर रहे हैं, हम उनके आगे सरेंडर नहीं करेंगे। हालांकि टॉमी रॉबिन्सन और लंदन में हुए इस प्रदर्शन को अमेरिकी कारोबारी इलॉन मस्क ने भी समर्थन किया है। मस्क ने कहा है कि अब यूरोप के पास कोई विकल्प नहीं बचा है, उसके लिए लड़ो या मरो वाली स्थिति। देखिए, एक स्कूल ऑफ थॉट और कई एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि जो प्रोजेक्ट चलाया गया अरब स्प्रिंग, ये उसका एक साइड इफेक्ट है। आप सभी लोग अरब स्प्रिंग को लेकर हमारे इस शो के ऊपर कमेंट करें। मैं चाहूंगा आप इस पे कमेंट करें जिस भी प्लेटफॉर्म पर आप सोशल मीडिया में इसको देख रहे हैं। लंदन में हो रहे इस प्रदर्शन की चर्चा भारत में भी हो रही है। इस पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा है, वो भी सुनिए। सबकी भविष्यवाणियां झूठी कराकर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। चर्चिल ने कहा था तुम टिकोगे नहीं, स्वतंत्र हो जाओगे तो बच जाओगे, नहीं हुआ। इंग्लैंड बटने की स्थिति में आ रहा है। हम नहीं बटेंगे, हम बढ़ेंगे आगे। कभी बढ़ गए थे, वो भी हम मिला लेंगे फिर से।